क्या लगता है आपको ये फाइल पढ़कर, डॉक्टर मर्चेंट? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मुझे ये फाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर वर्षा सेठ बहुत अच्छी डॉक्टर है। डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता था कि आपको जो कुछ पूछना है डॉक्टर वर्षा सेठ से पूछिए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना। ऋषभ तो बस ऐसे एक्साइटेड हुआ जा रहा है। चलिए, किसी के बच्चे को लेकर तो सीरियस हुए। आई थिंक जीजू के एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एनीवेज डॉक्टर वर्षा सेठ, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स देखने के बाद आप तो खुश हैं ना? ऑफ कोर्स यस। प्रियंका की हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है? कोई ख़ास डाइट या कोई दवा जो आप इन्हें देना चाहेंगे? एक्चुअली इतनी अर्ली प्रेगनेंसी है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ग्रोथ कैसी है? आप तो हद कर रहे हैं। ये सब अभी पूछने वाली बातें थोड़ी ही हैं। जीजू पूछ ही तो रहे हैं। ही इज गेटिंग एंग्शियस। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अब तुम यहाँ हो तो एक बार अनुष्का का चेकअप कर लो। डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। प्रियंका बेटा, तुम राहुल को ले आओ। मैं रमन को बुला लेती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे। इतना डर तो मुझे कभी नहीं लगा राज। मैं समझ सकता हूँ। तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया। ऋषभ लांबा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व ना किया जाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, नाउ इट्स टू लेट राज। हाँ राज, बोलो। प्रियंका, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानती हूँ तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा ना। तुमने ठीक से खाया भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी प्रियंका। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादा भूख नहीं थी। प्रियंका, हमें वर्षा को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। उसे खाम ने इस सब में इन्वॉल्व किया। आई नो राज, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। प्रियंका, झूठ का मोहर लंबा नहीं खींच सकते। मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। इट्स अ क्राइम। झूठी फाइल, ये सब। राज, फाइल कहाँ है? फाइल तो तुम्हारे पास ही, तुम लेके नहीं आई? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लेकर आई हूँ। प्रिया, फाइल तुम्हारे घर में रह गई है। देखना हो किसी के हाथ ना लगे। होल्ड करो तुम। प्रिया, वहां देखो जहां हम बैठे हुए थे। हाँ देख रही हूँ राज, मैं एक मिनट देख रही हूँ। राज, ये फाइल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। अगर ये उसके हाथ लग जाए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मुसीबत की बात है। कुछ नकली चीजें भी कितनी असली दिखती हैं, लेकिन अब किसी की समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ऋषभ लांबा नकली चीज को असली बनाएगा। देखने वाले को नहीं दिखेगा कि किस तरह से ऋषभ लांबा इस फाइल की बिना पर
अब कयामत ढाएंगे। सायरन भी नहीं बजेगा और हमला हो जाएगा। क्या हाल होगा बेचारी प्रियंका का। ये तो सोच सोच कर मुझे अभी से उस पर तरस आ रहा है। बेचारी प्रियंका। ये सब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ राज, मुझे आगे प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। और बुरा मत मानना राज, प्लीज मुझे इस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट एनीमोर। गुड नाइट। हेलो। सुनो, अगर तुम राहुल के साथ हो तो मेरा नाम मत लेना। हाँ सुन रहा हूँ। देखो, जेठ जी आए शायद वहाँ पर। अगर वो वहाँ आए और मेरे बारे में पूछे तो कहना तुमने मुझे कुछ जरूरी दवाइयाँ लाने भेजा है। सबका मतलब क्या है? मैं तुम्हें मिलने पर सब कुछ समझा दूंगी राज, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे खातिर ये छोटा सा झूठ, प्लीज राज। झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। वैसे मैंने कुछ जरूरी दवाइयाँ लाने के लिए भेजा। श्योर डॉक्टर साहब, आपने बहुरानी को खास मेडिसिन लाने के लिए ही भेजा? फिलहाल तुम सिर्फ मेरा इतना काम करो, तुम डॉक्टर वर्षा सेठ से कहो कि वो जेठ जी से ये कहे कि वो मेरा केस हैंडल कर रही हैं और मेरी सारी रिपोर्ट उनके पास है। एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर? एवरीथिंग इज फाइन। आजाद, आप दोनों का हमारे यहाँ पर डिनर है, भूलेगा नहीं? बात है, तुम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? मुझे लगता है जेठ जी को मेरी प्रेगनेंसी को लेकर शक हो गया है। प्रियंका, झूठ का मोहर लंबा नहीं खींच सकते। मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। इट्स अ क्राइम। Please call back. Urgent. सॉरी प्रिया, तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया, पर हमारी बात होना जरूरी है। मैं कोई भी बात करने की सूरत में कहाँ हूँ राज। मैं तो बस सुन ही सकती हूँ जो सबको कहना है। प्रिया, तुम खामखा नाराज हो रही हो। नहीं राज, मैं नाराज नहीं हूँ, बस बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। तुम लोगों की परेशानी अलग, मेरी जद्दोजहद अलग। रोज राहुल के टूटते हुए आत्मविश्वास को जोड़ती फिर रही हूँ। आज फिर राहुल आज से हार कर सो गया है। प्रिया, तुम राहुल की चिंता मत करो, राहुल को हम संभाल लेंगे। वर्षा ने साफ कह दिया कि अब वो इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। इसकी बात मुझे ठीक ही लगी। उसने कहा कि ये जो हो रहा है ये हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। ये नेचुरल नहीं है। प्रिया, देखा जाए तो मुझे भी ये सब फोर्स लग रहा है। जैसे ऋषभ हमें हर बात के लिए कॉर्नर कर रहा है, उसका हमें डिनर पे आने के लिए फोर्स करना, बाद में फाइल का अचानक गायब हो जाना। राज, तुम्हें ये लगता है कि? मुझे लगता है कि ऋषभ सच्चाई जानता है, क्योंकि हम उससे सच्चाई छुपा रहे हैं, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। प्रिया, मेरी राय में तुम ऋषभ को सच्चाई बता दो। कम से कम ये लुका छिपी का खेल तो बंद होगा। ठीक है, बता देते हैं, पर कल नहीं राज, एक दिन और रुक जाते हैं। कल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है राज कि कल बहुत खास दिन है। कल का दिन जाने दो प्लीज। ठीक है।
शाइना, बेटा खाने पर कंसंट्रेट करो ना। मम्मी रोज तो खाना खाती हूँ। मम्मी प्लीज आज मुझे इससे खेलने दो ना। पापा आज मेरे लिए खरीद के लाए हैं। खेलो मगर साथ में खाना भी तो खाती रहो। अच्छा सुनो, लास्ट 2 बाइट्स, ओके? शाइना, तुमने तो आज मॉल में ले जाकर पापा को लूट लिया है। कितने सारे टॉयज खरीदे। मम्मी पता है हमें वो मॉल में कौन मिला था? कौन मिला था? अनु आंटी की सिस्टर जो अमेरिका से आई है ना, वो। हाँ, निक्की दीदी वो मिली थी और पापा ने उन्हें लिफ्ट भी दी थी। क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं बेटा, सुनो खाना खत्म करो और फिर जाकर सो जाना, ओके? कम से कम मेरी बच्ची को तो इन बातों से दूर रखो। कौन सी बात है? तुम्हें वहां मॉल में निकी मिली थी। क्या शॉपिंग की तुमने? जाने दीजिए ना दीदी, क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं? तुम तो चीजें ऐसे रख रही हो जैसे मुझसे कुछ छिपा रही हो। छिपाना तो मैंने आपसे ही सीखा है, जैसे आपने अपनी लाइफ में कुणाल खरबंदा को छिपा रखा है। तुम्हें कोई ना कोई वजह मिल जाती है मुझसे झगड़ने की। क्या मुझसे झगड़ने के लिए तुम वजह ढूंढती हो? इंसान जैसा घर में होता है ना, उसे बाहर की दुनिया में भी वैसा ही बनकर रहना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब घर में तुम मेरे पति हो ना, तो बाहर की दुनिया में भी उसी हैसियत से रहा करो। दूसरी औरत की बहन को लिफ्ट देने की क्या जरूरत थी, और वो भी तब जब मेरी बच्ची थी तुम्हारे साथ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था कि मैं अपनी बच्ची से छुपाऊं। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुणाल खरबंदा के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये तो आपका बैड लक है कि जीजू के साथ आपका रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया है। अब तो बस इतना करते हैं, आपके होने वाले बच्चे का ख्याल रखते हैं। वो बेचारा जो टूटे हुए रिश्ते से जन्म देगा। जाने दीजिए ना दीदी, क्यों फॉर्मेलिटी कर रही है? छिपाना तो मैंने आपसे ही सीखा है, जैसे आपने अपनी लाइफ में कुणाल खरबंदा को छिपा रखा है। हेलो, कैसे हो कुणाल? तुम बताओ। ठीक हो? मगर मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या बात है कुणाल? मुझसे ऐसे नहीं जिया जा रहा ना। मेरा मन भर गया जिंदगी से। तुमने
आपने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। हाँ, जब तक मैं लड़ रहा था मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, पर अब मैं हार गया हूँ जिंदगी से अनु। तुम हारे नहीं हो कुणाल, बस थोड़े से अकेले हो गए हो। मैं कल अकेले वोल्गा रेस्टोरेंट में लंच करने जा रही हूँ। तुम्हारा साथ रहेगा तो दोनों तरफ की तन्हाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। कल दोपहर तक अपना ख्याल रखना कुणाल। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। पापा देखिए, मैं बुआ के लिए कार्ड लाई हूँ। अरे वाह, ये किस बात का कार्ड है? आपको नहीं पता? कल बुआ की वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी राहुल। तुम्हें याद था? तुम जागे हो? क्या करूं? मेरी हालत को लेकर मुझसे कहीं ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो पिया। अब ऐसे में नींद कहाँ आएगी? तुम जिन परेशानियों से परेशान होना बेमतलब है। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो ये परेशानियों की बातें, वो तो हम रोज ही करते हैं। आज तो स्पेशल रात है, खुशियां लेने और लौटाने की रात है। तो मुझे ये बताओ कि हमारी पहली एनिवर्सरी पर तुमने अपने पति को क्या तोहफा देने की सोची है? क्या हुआ? सच कहूँ तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस कल सुबह तक सोच लूंगी मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद किए देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तुम्हारा पति तुमसे क्या चाहता है। दे पाओगे? जो मांगोगे दूंगी मैं। मुझे तोहफे में वो सच चाहिए जिसने पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रखा है। वो सच मुझे तोहफे में दे दो पिया।